नमस्ते दोस्तों। तो पिछले वीडियो के अंदर है ना हमने अपना दोष भेद से षड्विध लिंगनाश की जो है ना वो लक्षण हमने देख लिए थे। अब इस वीडियो के अंदर हमारे जो बचे हुए 6 हैं दृष्टिगत नेत्रोग वो हम कंप्लीट करेंगे। और वो कौन से 6 हैं? वो है तुम्हारे पित्त विदग्ध दृष्टि, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि, फिर तुम्हारा आता है धूम दृष्टि, ह्रस्व जाड्य, और उसके बाद आता है तुम्हारा नकुलांधे और गंभीरिका। तो ये सारे के सारे जो हैं तुम्हारे बचे हुए हैं। तो ये सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। मैंने हर एक इसमें वर्ड टू वर्ड मतलब हर एक श्लोक का वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताया है। उस हर एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग को तुम अपनी बुक में लिख लेना और उसके बाद उसको पढ़ लेना, ठीक है? याद कर लेना। कुछ तो वर्ड मतलब कुछ की तो तुम्हें मीनिंग वैसे ही याद होने ही चाहिए ताकि तुम्हें ईजी रहे, ठीक है? तो चलो फिर हम अपना जो है वो शुरू करते हैं। अपना पित्त विदग्ध दृष्टि से हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलो तो फिर अपना पित्त विदग्ध दृष्टि जो है वो शुरू करते हैं। पित्तेन दुष्टेन गतेन दृष्टि पीता भवेत यस्य नरस्य दृष्टि पीतानि रूपाणि च मन्यते यः स मानवः पित्त विदग्ध दृष्टि प्राप्ते तृतीय पटलम तु दोषे दीवा न पश्येत निशि विच्छते च रात्रो स शीत अनुग्रहित दृष्टि पित्त अल्प भावात अपि तानि पश्येत। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? जो है पित्तेन दुष्टेन गतेन दृष्टि, तो पित्त जो है वो दुष्ट होके गतेन मतलब जाता है कहाँ पर? दृष्टि में। और पित्त जो है क्यों दुष्ट हुआ? क्योंकि तुमने मिथ्या आहार विहार किया। तो मिथ्या आहार विहार के द्वारा दूषित हुआ पित्त, तो दुष्टेन पित्त, तो दूषित हुआ पित्त दृष्टि में पहुंचकर, दृष्टि में गतेन मतलब जाकर पहुंचकर, है ना? दृष्टि मंडल को क्या कर देता है? पीत वर्ण का कर देता है। पीता भवेत यस्य नरस्य दृष्टि, तो भवेत मतलब हो जाती हैं, है ना? और यस्य मतलब क्या? जिसके, नरस्य मतलब मनुष्य, है ना? और दृष्टि मतलब दृष्टि, और पीता मतलब पीली रंग की, है ना? तो उसकी जो दृष्टि मंडल है ना वो कैसा हो जाता है? पीला, पीत वर्ण का हो जाता है, ठीक है? फिर पीतानी रूपाणी च मन्यते, है ना? पीतानी मतलब पीली, रूपाणी मतलब वस्तुएं, च मतलब और, मन्यते मतलब मानता है या देखता है, ठीक है? तो वो सभी वस्तुएं कैसी देखता है? पीले वर्ण की देखता है ना? स मतलब वह, मानव मतलब मनुष्य, पित्त विदग्ध दृष्टि, उस मनुष्य को हम क्या कहेंगे? पित्त विदग्ध दृष्टि कहेंगे, ठीक है? पित्तेन दुष्टेन गतेन दृष्टि पीता भवेत भवेत यस्य नरस्य दृष्टि पीतानि रूपाणि च मन्यते यह स मानवा दृष्टि पित्त विदग्ध दृष्टि। अब मतलब इसका ये हुआ कि तुमने क्या किया? मिथ्या आहार विहार किया। मिथ्या आहार विहार करने के कारण तुम्हारा क्या हो गया? पित्त जो है वो दूषित हो गया, और ये दूषित पित्त जो है वो कहाँ पे चला गया? तुम्हारी दृष्टि में चला गया, और दृष्टि में जाके उसने क्या किया? दृष्टि मंडल को क्या कर दिया? पीला कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उस मनुष्य को तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो पीली नजर आने लग गई, ठीक है? सभी वस्तुएं उसे पीली दिखाई देने लग गई। तो यहाँ पर तो इसका मतलब ये हुआ 2 लाइनों का। अब आगे की बात करते हैं। प्राप्ते तृतीय पटलम तु दोषे दीवा न पश्येत निशि विच्छते च। अब अगर जो तुम्हारा जो दोष है ना, वो कहाँ पर प्राप्त हो जाए? तृतीय पटलम तु दोषे, है ना? अगर यह तृतीय पटल में प्राप्त हो जाता है तो दीवा न पश्येत, दीवा मतलब दिन में, ना मतलब नहीं, पश्येत मतलब देख पाता है ना? तो दिन में नहीं देख पाता है, और निशि विच्छते च, और रात्रि में देख पाता है, ठीक है? अगर प्राप्ते तृतीय पटलम तु दोषे, तो दोष जो है वो प्राप्त हो जाते हैं तृतीय पटल में, तो क्या होगा? दीवा न पश्येत निशि, दिन में नहीं देख पाएगा, और दीवा न पश्येत, दिन में नहीं देख पाएगा, और निशि विचक्षते च, निशि मतलब रात्रि में, विचक्षते मतलब देख पाता है, च मतलब और, तो रात्रि में देख पाता है। अब वो रात्रि में क्यों देख पाता है उसका कारण सुन लो। रात्रो स शीत अनुग्रहित दृष्टि पित्त अल्प भावात अपि तानि पश्येत। तो रात्रि में क्या होगा? रात्रि में स मतलब वह शीत अनुग्रहित दृष्टि, तो दृष्टि है वो शीत अनुग्रहित मतलब शीत के प्रभाव के कारण, और किसकी वजह से? पित्त की अल्पता के कारण। पित्त अल्प भावात मतलब के कारण, और अल्प मतलब कम, पित्त मतलब पित्त, तो पित्त की अल्पता के कारण, अपि मतलब भी, तानी मतलब उनका मतलब वो वस्तुओं को, पश्चेत मतलब देख पाता है। तो क्या करता है? किस किस कारण की वजह से? शीत अनुग्रहित दृष्टि। एक तो उसकी जो दृष्टि है वो शीत के कारण प्रभावित हुई, और पित्त की अल्पता के कारण वो क्या कर पाता है? रात्रि में देख पाता है। इसीलिए यहाँ पे देखो, निशि विच्छते च माने रात्रि में वो देख पाता है, और यहाँ पर उसका कारण बताया है कि वो क्यों देख पाता है। पहला कारण क्योंकि शीत अनुग्रहित दृष्टि और पित्त अल्प भावात, ठीक है? इस वजह से वो रात्रि में देख पाता है। अब एक बार देख लो कि मिथ्या आहार विहार से के द्वारा दूषित हुआ पित्त दृष्टि में पहुंचकर दृष्टि मंडल को पीत वर्ण का कर देता है। इस रोग पीत वर्ण का, देखो दृष्टि मंडल को क्या कर देता है? पीत वर्ण का कर देता है। इस रोग से रोगी सभी दृश्य पदार्थों को पीत वर्ण का देखता है, ठीक है? यहाँ पर इन दोनों लाइनों का मतलब हो गया। अब आगे की बात करते हैं। यदि दोष की स्थिति तृतीय पटल में हो जाए, आपते तृतीय पटलम तु दोषे दीवा न पश्येत, ठीक है?
तो वह रोगी दिन में नहीं देख सकता। दीवा न पश्येत, किंतु केवल रात्रि में देख सकता है। निशि विचक्षते च, ठीक है, क्योंकि रात्रि में दृष्टि पर शीत का प्रभाव, शीत अनुग्रहित दृष्टि है ना, प्रभाव अनुग्रह होने से और क्या है, पित्त की अल्पता हो जाने से क्या हो गया, पित्त अल्प भावात है ना, होने से रात्रि में पदार्थों को देख सकता है। तानी पश्येत, क्या कर सकता है, रात्रि में जो है पदार्थों को देख सकता है। तो यहाँ पर आपका पित्त विदग्ध दृष्टि जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर अपना श्लेष्म विदग्ध दृष्टि जो है वो शुरू करते हैं। तथा नरः श्लेष्म विदग्ध दृष्टि तानि एव शुक्लानि ही मन्यते तु त्रिषु स्थितो अल्पः पटलेषु दोषो न तान्दितम् आपादयति प्रसरः। दीवा स सूर्य अनुग्रहित चक्षुर ईक्षते रूपाणि कफ अल्प भावात। मतलब क्या हुआ, तथा मतलब उसी प्रकार का क्या मतलब हुआ, जो तुम्हारे पित्त की वजह से था। पित्त में क्या होता था, देखो पित्त विदग्ध दृष्टि में तुम्हारा क्या था कि उस व्यक्ति को सारी की सारी चीज़ें क्या दिखती थी, पीली कलर की दिखती थी, पीले जैसी दिखती थी, है ना, और दृष्टिमंडल कैसा हो गया था, पीला हो गया था। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी होगा, उसको सारी की सारी चीज़ें कैसी दिखेंगी, है ना, शुक्ल वर्ण की दिखेंगी, माने श्वेत दिखेंगी। तो आ जाओ, तथा मतलब उसी प्रकार नरा मतलब आपके मनुष्य जो पित्त विदग्ध दृष्टि से प्रभावित है। तानी मतलब उन वस्तुओं को, एवं मतलब निश्चित रूप से, शुक्लानी मतलब शुक्ल वर्ण का मतलब सफ़ेद वर्ण का ही मन्यते मतलब देखता है तू, मतलब निश्चित रूप से। तो वो क्या करेगा, जिस मनुष्य को पित्त विदग्ध दृष्टि है वो सभी वस्तुओं को क्या देखता है, शुक्ल मतलब सफेद वर्ण का देखता है। श्लेष्मा के प्रकोप से विकृत हुए नेत्र वाला रोगी सर्वदृश्य पदार्थों को श्वेत देखता है। त्रिषु स्थितो अल्पा पटलेषु दोषो, जो तुम्हारे दोष हैं वो तीनों पटल में अल्प मात्रा में स्थित होते हैं। जो तुम्हारे दोष हैं वो तीनों पटल में अल्प मात्रा में स्थित होते हैं। त्रिषु स्थितो अल्पा पटलेषु दोषो नक्तान्दितम उत्पन्न करते हैं। प्रसरह मतलब बलपूर्वक, तो प्रसरह मतलब बलपूर्वक, आपादयति मतलब उत्पन्न करते हैं, नक्तान्दितम मतलब नक्तान्द मतलब नक्तान्द रोग। ठीक है, दीवा अब देखो उसमें क्या होता था तुम्हारे पित्त विदग्ध दृष्टि में कि उसमें ये होता था कि उसमें हम कहेंगे कि उसको जो है दिन में जो है वो दिखाई नहीं देता था और रात्रि में जो है वो दिखाई देता था। फिर हमने उसका कारण देखा था। ठीक है, अब इसमें जो है ना हम इसका कारण देखेंगे कि इसको दिन में जो है क्यों दिखाई देता है। देखो नक्तान्दितम मतलब इसको क्या है, रात्रि में नहीं दिखाई देगा, इसको रात्रि में नहीं दिखाई देगा लेकिन दिन में दिखाई देगा। तो दिन में दिखाई देने का कारण, अब इसमें दिन में दिखाई देने का क्या कारण है, दीवासा मतलब दिन में क्या होता है कि सूर्य अनुग्रहित, जो सूर्य के प्रभाव के कारण चक्षु में क्या होगा, या फिर कफ की अल्पता के कारण, माने कफ की अल्पता के कारण, या फिर सूर्य के अनुग्रहित माने सूर्य के प्रभाव के कारण वो क्या करेगा, ईक्षते मतलब देखता है, रूपाणी मतलब रूपों को। तो देखो यहाँ पर क्या है कि सूर्य के प्रभाव के कारण और कफ की अल्पता के कारण वह रूपों को देखेगा दिन में। ठीक है, अब देख लो इस रोग का रोगी दिन में सूर्य की किरणें या तेज के द्वारा दृष्टि पर अनुग्रहण होने से या कफ की अल्पता हो जाने से रूपों को देख सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर वो दिन में देख सकता है लेकिन रात्रि में नहीं देख पाएगा, जबकि हमने पित्त विदग्ध दृष्टि में देखा था कि वो रात्रि में देख सकता है लेकिन दिन में तो बिल्कुल ही नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो दो डिफरेंस हो गए। एक तो तुम्हारा इसमें उसको पिछले वाले में पित्त विदग्ध दृष्टि में उसको सब कुछ कैसा कैसा दिखेगा, पीला पीला दिखेगा, इसमें उसको मतलब श्वेत दिखेगा। पिछले वाले में क्या होगा कि वह तुम्हारा रात्रि में नहीं देख पाता, रात्रि में देख पाता है, सॉरी पित्त विदग्ध दृष्टि में रात्रि में देख पाता है लेकिन दिन में नहीं देख पाता। और इसमें क्या होगा, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में दिन में देख पाएगा लेकिन रात्रि में नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो ये आपके दो हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको श्लोक भी बता दिया और मैंने आपको इसका जो है वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता दिया। तो यहाँ पर आपका श्लेष्म विदग्ध दृष्टि जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर हम अपना जो है धूमदर्शी जो है वो शुरू करते हैं। शोक ज्वर आयास शिरो अभितापः अभ्याहता यस्य नरस्य दृष्टि स धूमकान पश्यति सर्वभावान तम धूमदर्शी इति वदन्ति रोगम। मतलब क्या हुआ कि शोक ज्वर आयास शिरो अभितपा और अभ्याहता मतलब प्रभावित, यस्य मतलब जिसकी, नरस्य मतलब मनुष्य, दृष्टि मतलब दृष्टि। तो जिस मनुष्य की दृष्टि जो है वो शोक से, ज्वर से, आयास से और शिरो अभितपा से क्या हो जाए, अभ्याहता मतलब प्रभावित हो जाए। और क्या हो जाए, सधूमकान मतलब धुएं से आच्छादित हो जाए। पश्यति मतलब देखता है। सर्व भावान, तो सर्व मतलब सभी, भावान मतलब पदार्थ, तम मतलब उसे, है ना। तो क्या कहेंगे,
स धूमकान पश्यति सर्वभावान, तो सबको क्या देखता है, सारे सर्व मतलब सभी, भावान मतलब पदार्थों को, पश्यति मतलब देखता है, धुएं से आच्छादित, तो सभी पदार्थों को धुएं से आच्छादित देखता है। तम मतलब उसे धूमदर्शी इति मतलब इस प्रकार, वदंती मतलब कहते हैं, रोगम मतलब रोग, तो इसको क्या कहते हैं, तुम्हारा धूमदर्शी रोग जो है वो कहते हैं। अब आओ इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। शोक, ज्वर, आयास और शिरो अभितापा, शोक, ज्वर, आयास, शिरो अभितापा, इन कारणों से मनुष्य की दृष्टि अभिहत हो जाती है। दृष्टि, मनुष्यों की दृष्टि अभिहत मतलब अव्याहता मतलब प्रभावित हो जाती हो, वह व्यक्ति सभी पदार्थों को कोहरे से आच्छादित, स धूमकान पश्यति सर्व भावान, धुएं से, तो क्या होगा, वह व्यक्ति सभी पदार्थों को कोहरे से आच्छादित अथवा धूम से ढके हुए सा देखता है, ऐसे रोग को धूमदर्शी कहते हैं। धूमदर्शी इति वदंती रोगम, तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं, धूमदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका वो धूमदर्शी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर अपना ह्रस्व जाट जो है वो शुरू करते हैं। ह्रस्व जाड्यो दिवसेषु कृच्छाद ह्रस्वानपि रूपाणी च येन पश्येत। अब देखो पहली बात तो ये कि यहाँ पे ह्रस्व जाड जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखा हुआ है। अब आओ जरा मीनिंग देखते हैं। स मतलब है ह्रस्व जाड्यो, दिवसेषु, दिवसेषु मतलब दिन में, कृच्छाद मतलब कठिनाई से, ह्रस्वानपि मतलब छोटी, रूपाणी मतलब दृश्य या वस्तुएं, च मतलब और, येन मतलब जिसके द्वारा, पश्येत मतलब देखता है। क्या मतलब हुआ कि जो रोगी दिवसेषु कृच्छाद मतलब दिन में कठिनाई से देखता है, और ह्रस्वानपि, ह्रस्वानपि मतलब छोटी, रूपाणी मतलब वस्तुएं या दृश्य, जो दृश्य पदार्थ हैं, तो जो वस्तुओं को छोटी मतलब छोटी वस्तुओं को देख पाता है ना, च मतलब और, ये मतलब जिसके द्वारा, पश्येत मतलब देख पाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा कि एक तो पहले तो वो क्या होगा कि दिन में बड़ी कठिनाई से देखता है ना, दिवसेषु कृच्छाद, तथा स्वाभाविक वस्तुओं को छोटे आकार में देखता है, ह्रस्वानपि रूपाणी, तो क्या होगा, स्वाभाविक वस्तुओं को क्या छोटे आकार में देखता है, उसे हम क्या कहेंगे, ह्रस्व जाड्य कहेंगे। ठीक है, ह्रस्व जाड्य, तो यहाँ जाड्य का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, मंदता, दुर्बलता, है ना, मतलब आंखों से बहुत ज़्यादा देख नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ह्रस्व जाड्य का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो इस रोग में रोगी दिन में तो बड़ी कठिनाई से देखता है तथा स्वाभाविक वस्तुओं को छोटे आकार में देखता है, यह जो है वो आपका ह्रस्व जाड्य जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ह्रस्व जाड्य आपका कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर अपना जो है वो नकुलांत जो वो शुरू करते हैं। विद्योतते येन नरस्य दृष्टिर दोषा अभिपन्ना नकुलस्य यद्वत् चित्राणि रूपाणि दीवा स पश्येत स वै विकारो नकुलांध संज्ञा, मतलब कि वात पित्त कफ दोषों से व्याप्त मनुष्य है ना, जो दोषों से व्याप्त मतलब अभिपन्न ग्रस्त, तो ये अभिपन्न मतलब ग्रस्त, दोषों से जो ग्रस्त होता है, नरस्य मतलब मनुष्य, येन मतलब जिसके द्वारा या जिससे, है ना, दृष्टि तो क्या होती है, चमकती है, तो दोषों से ग्रस्त होके जिस मनुष्य की जो है दृष्टि वो चमकती हो, नकुल के यदवत मतलब समान, किसके समान, नकुल के समान। ठीक है, तो अब देखो, वात पित्त कफ दोषों से व्याप्त जिस मनुष्य की दृष्टि नकुल के समान चमकती हो, विद्योतते मतलब चमकती हो, ये मतलब जिसके द्वारा, नरस मतलब मनुष्य, दृष्टि है ना, दृष्टि मतलब दृष्टि, दोष अभिपन्ना है ना, नकुलस्य यद्वत्, तो दोषों के ग्रस्त होने से जिस मनुष्य की जो दृष्टि है वो चमकती है, किसके समान, नकुल के समान। और क्या होता है, चित्राणि रूपाणि दीवा स पश्येत, चित्राणि मतलब विचित्र, रूपाणि मतलब जो तुम्हारे दृश्य हैं, है ना, या मतलब ये समझो कि वस्तुएं हैं, दीवा सा पश्येत, दीवा मतलब दिन में, सा मतलब है, पश्येत मतलब देखता है, तो वह दिन में क्या देखता है, चित्र विचित्र चीज़ों को देखता है, या चित्र विचित्र वस्तुओं को क्या करता है, देखता है, इधर आ जाओ, तथा वह दिन में चित्र विचित्र वस्तुओं को देखता है ना। स मतलब वह का मतलब निश्चित, विकारो मतलब रोग, नकुलांध मतलब जो नकुलांध नेत्र रोग है, संज्ञा मतलब कहा जाता है, उसको ऐसी संज्ञा दी जाती है ना। फिर इधर आ जाओ, तथा रात्रि में बिल्कुल नहीं देखता है, उसे नकुलांध नामक रोग कहते हैं। स वह विकारो नकुलांध, तो उस रोग को तुम क्या कहोगे, नकुलांध कहोगे। तो इसमें क्या हो गया कि जिसकी दृष्टि जो है, जिस मनुष्य की दृष्टि जो है एकदम किसके समान चमकती है, नकुल के समान चमकती हो, और वो दिन में क्या चित्र विचित्र रूपों को देखता हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं, नकुलांध कहते हैं। तो वात पित्त कफ दोषों से व्याप्त जिस मनुष्य की दृष्टि नकुल के समान चमकती है। ठीक है, विद्योतेन, देखो नकुल मतलब नकुलस्य, चमकती है मतलब विद्योतेन, है ना, तथा वह दिन में
चित्र विचित्र रूपों को देखता है, चित्राणि रूपाणि दिवसा पश्येत, तथा रात्रि में बिल्कुल नहीं देख पाता है, उसे नकुलांध नामक रोग कहते हैं। स वै विकारो नकुलांध संज्ञा, संज्ञा मतलब कहा जाता है या उसको इसके नामक रोग की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर जो है ना आपका नकुलांध जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर अपना जो है वो गंभीरिका जो है वो शुरू करते हैं। दृष्टिर्विरूपा श्वसन उपशिष्टा संकुच्यते आभ्यंतरश्च याति रुजा अवगाढ़ च तत् अक्षिरोगम गंभीरिका इति प्रवदन्ति तज्ज्या। मतलब क्या हुआ, देखो श्वसन उपशिष्टा, श्वसन मतलब यहाँ पर वात दोष से, तो वात दोष से उपशिष्टा मतलब प्रभावित होकर, वात दोष से प्रभावित होकर क्या होता है, दृष्टि तो विरूपित हो जाती है, तो दृष्टि जो है वो तुम्हारी विरूपित हो जाएगी। तो श्वसन मतलब वात दोष के द्वारा उपशिष्ट मतलब आक्रांत होने से दृष्टि क्या हो जाती है, विरूपित या विकृत हो जाती है। और क्या होता है तुम्हारा संकुचित मतलब संकुचित होकर अभ्यंतरश्च मतलब अंदर की ओर, याति मतलब जाती है। तो क्या होता है कि जो तुम्हारा नेत्र गोलक है ना वो संकुचित होकर अंदर की ओर चला जाता है ना। तो देखो क्या हो गया इसमें, ठीक है, संकुचित होकर एवं नेत्र गोलक भीतर की ओर धंस जाता है। तो संकुचित होकर जो तुम्हारा नेत्र गोलक है वो भीतर की ओर चला जाता है या धंस जाता है, तो याति मतलब चला जाता है। और क्या होगा, रुजा मतलब वेदना, अवगाढ़ मतलब तीव्र, तो क्या होगी, तीव्र वेदना होगी। च मतलब और, तत् मतलब उसे, अक्षिरोगा मतलब अक्षिरोग, गंभीरिका, गंभीरिका मतलब जो तुम्हारा गंभीरिका नेत्र रोग है, इति मतलब इस प्रकार, प्रवदंती मतलब कहते हैं, तज्ज्या मतलब ज्ञानी रोग। तो इस प्रकार इसको गंभीरिका रोग ज्ञानी लोग कहते हैं। तो इसमें मतलब एक तरीके से तीन चीज़ें हुई तुम्हारी, एक तो तुम्हारी दृष्टि जो है वो विरूपित हो गई, तो तुम्हारी दृष्टि क्या हो जाएगी, विरूपित होगी। दूसरा क्या होगा कि तुम्हारा जो नेत्र गोलक है वो संकुचित होकर अंदर की ओर धंस जाएगा, ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी तुम्हारी क्या होगी कि तीव्र जो है तुम्हारा रुजा अवगाढ़ मतलब तीव्र वेदना होगी, है ना, तीव्र रुजा होगी। ठीक है, तो अब आओ जरा, श्वसन दोष के द्वारा उपशिष्ट होने से दृष्टि विरूपित या विकृत हो जाती है, दृष्टिर विरूपा, तथा उसमें संकुचित हो जाता है एवं नेत्रगोलक भीतर की ओर धंस जाता है। संकुच्यते आभ्यंतरश्च याति, ठीक है, याति का मतलब होता है हो जाता है या जाती है, ठीक है, तथा उसमें तीव्र वेदना भी होती है। रुजा अवगाढ़ है ना, उसमें क्या होती है, तीव्र वेदना भी हो जाती है। इस नेत्र रोग को तज्ज्ञों ने गंभीरिका नाम से संबोधित किया है। तो इसको किस नाम से संबोधित किया है, तज्ज्ञा, गंभीरिका नामक रोग से इसको जो है तज्ज्ञों ने संबोधित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका गंभीरिका जो है वो रोग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना वो हमारा जो है वो दृष्टिगत नेत्र रोग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके मॉडर्न पार्ट की अगर बात करें तो तुम्हारे पास रिफ्रैक्टिव एरर्स है, तुम्हारे पास कैटरैक्ट है, तुम्हारे पास एल्स डिजीज़ है, हाइपर सेंसिटिव एंड डायबिटिक रेटिनोपैथीज़ है, फिर एज रिलेटेड मस्कुलर डिजेनरेशन है, स्ट्राबिस्मस है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, नाइट ब्लाइंडनेस है, एम्ब्लायोपिया है, सेंट्रल सेरस रेटिनोपैथी है, ऑप्टिक न्यूराइटिस है और ऑप्टिक एट्रोफी है। ठीक है, इन सब के जो है तुम्हें नोट्स जो हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, है ना। तो अगर तुमको इन सब के नोट्स चाहिए तो तुम जो है इन सब मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसका जो लिंक है वो तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे अबाउट सेक्शन में जाओगे वहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर तुमको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।